हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वैयक्तिक अध्ययन केस स्टडी क्या होता है इसके विषय में समझाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत अवलोकन और वैयक्तिक अध्ययन और अंतर्वस्तु विश्लेषण आते हैं। ये अनुसंधान में आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रविधियां हैं। तो अवलोकन के विषय में मैं पहले बता चुकी हूँ। आज मैं आपको वैयक्तिक अध्ययन क्या होता है इसके विषय में बताने जा रही हूँ। वैयक्तिक अध्ययन का कई बार लोग किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अध्ययन से ही लगाते हैं, लेकिन ये अनुचित है। वैयक्तिक अध्ययन से तात्पर्य किसी भी सामाजिक इकाई का गहन और विस्तृत अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। वो किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन हो सकता है, किसी समुदाय का अध्ययन हो सकता है, किसी समिति का अध्ययन हो सकता है ना, राजनीतिक दल का अध्ययन हो सकता है। तो इस तरीके से कई जो हमारी समिति समुदाय हैं, ये जो हमारे इसके संस्था है, तो इसके द्वारा हम इस प्रविधि के द्वारा हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। और अध्ययन में कैसा अध्ययन है? विस्तृत और गहन अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है जो हमारे पीवी यंग एक समाजशास्त्री हैं, उनका मानना है कि इसके अध्ययन के अंतर्गत परिवार का अध्ययन, संस्था का अध्ययन, सांस्कृतिक समूह का अध्ययन अथवा समुदाय का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो किसी भी सामाजिक इकाई का, है ना, सामाजिक इकाई का संपूर्ण क्या है? संपूर्ण परिस्थिति का जो है गहन और विस्तृत अध्ययन ही जो है व्यक्तिगत अध्ययन कहलाता है। इसके बाद आपको परिभाषाओं से पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। परिभाषाओं के विषय में मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहली परिभाषा है ओडम के अनुसार। ओडम ने जो वैयक्तिक अध्ययन की परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत कारक, चाहे वह एक संस्था हो, किसी व्यक्ति के जीवन की एक घटना मात्र हो अथवा एक समूह हो, का अन्य समूह से संबंधित करते हुए विश्लेषण किया जाता है। तो मतलब है किसी एक व्यक्तिगत जीवन की एक ही घटना नहीं, जब हम किसी व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण जो है घटनाओं का A to Z जो भी उसके जीवन में घटित हुआ है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो ये वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत माना जाता है। तो इस प्रकार से इसके बाद जो परिभाषा है यंग के अनुसार, वैयक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो अथवा समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति को कहते हैं। तो मतलब है किसी भी, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई संस्था हो, है ना, चाहे कोई समिति हो, समूह हो, जिसका भी हम अध्ययन करेंगे, जिस सामाजिक इकाई का हम अध्ययन करेंगे, उसका हम अध्ययन कैसे करेंगे? गहन एवं विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं? वैयक्तिक अध्ययन ये कहलाता है। तो परिभाषाओं से आप समझ चुके होंगे कि इसमें जो है किसी भी सामाजिक इकाई का जो है बहुत ही गहन और विस्तृत अध्ययन ही वैयक्तिक अध्ययन कहलाता है। इसके बाद है वैयक्तिक अध्ययन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली अगर विशेषता की हम बात करते हैं तो ये है अध्ययन की विशेष इकाई। कहते हैं इसके अंतर जो सबसे पहली विशेषता इसकी है कि अध्ययन की विशेष इकाई किसी भी एक विशेष सामाजिक इकाई है, कोई परिवार हो, जाति हो, समूह हो, संस्था हो, समुदाय हो, चर्च हो, राजनीतिक दल हो, है ना, कुछ भी जो है क्या है, इसका हम कैसे करेंगे?
संपूर्ण तरीके से विभिन्न पक्षों के बारे में गहन और विस्तृत अध्ययन जब हम करेंगे किसी भी सामाजिक इकाई को लेकर, तो वो जो है क्या होगा, ये वैयक्तिक अध्ययन कहलाएगा। तो सबसे पहली ये विशेषता है कि अध्ययन की विशेष इकाई, किसी एक विशेष इकाई को लेकर ही हम जो क्या करेंगे, उसका संपूर्ण और गहन अध्ययन करेंगे। तो पहली तो विशेषता ये है। सेकेंड है गुणात्मक अध्ययन। गुणात्मक अध्ययन से तात्पर्य है कि जो भी सामाजिक इकाई का जो हम अध्ययन करेंगे उसके विभिन्न पक्षों के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। विभिन्न पक्ष, किसी एक पक्ष के बारे में नहीं। एक पक्ष तो ये जो है वैयक्तिक अध्ययन नहीं कहलाएगा। जब हम उसके विभिन्न पक्षों अर्थात संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करेंगे और गुणात्मक सूचनाएं जो हम एकत्रित करेंगे, इसमें क्या होता है कि गुणात्मक जो है सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसमें जो है गणनात्मक सूचनाएं एकत्रित नहीं की जाती है। सूचनाएं कहें या आंकड़े कहें, है ना, उनका इसमें जो है संकलन नहीं किया जाता है गणनात्मक सूचनाओं का। तो ये दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें केवल गुणात्मक सूचनाओं को ही एकत्रित किया जाता है और उसके विभिन्न पक्षों का, किसी एक पक्ष को लेकर हम बात नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी ये विशेषता है। थर्ड है गहन अध्ययन। गहन अध्ययन से तात्पर्य है कि जब हम किसी भी सामाजिक इकाई का चयन करेंगे अध्ययन करने के लिए, तो मतलब क्या है कि उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, है ना, संपूर्ण, यानी ए टू जेड। ए टू जेड से मतलब क्या है कि जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई पिक्चर ऐसी देखी होगी कि जिसमें क्या होता है कि पहले जो है कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटना को सुना रहा है, बता रहा है, अपने जीवन में घटित हुई कहानी को बताता है दूसरे व्यक्ति को, और इसके बाद जो उसके जीवन में घटित हुआ, जो भी उसके जीवन में घटित हुआ उसको पूरा विवरण वो देता है। और उसके बाद पूरा संपूर्ण विवरण देने के बाद कहते हैं कि फ्लैशबैक, जब पूरा उसने जीवन का पिछला वर्णन दे लिया, उसके बाद जहाँ से वो पिक्चर स्टार्ट होती है वहीं से वो दृश्य का अंत करते हैं पूरी कहानी बताने के बाद। तो वो फिर जो है वक्ता जो है सुनाने वाले को अपनी स्टोरी जो है सुनाता है। तो फीडबैक मतलब क्या कहते हैं, फ्लैशबैक, जिसमें क्या होता है कि वो पिछले घटित हुई घटना के विषय में अपनी संपूर्ण कहानी दिखलाता है। तो जो एग्जाम्पल है वो कैसा है, ये बिल्कुल ही समरूप एग्जाम्पल है किसका, वैयक्तिक अध्ययन का। तो ये हो गया गहन अध्ययन, समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। इसके बाद है कारकों का अध्ययन। इसमें क्या होता है कि सामाजिक इकाई के जो है कारकों का, मतलब कारक से मतलब है कि जो उसका विशेष व्यवहार है, किस कारण है ना, क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया, उसको पूरा समझने के लिए ये उपयोगी है। तो ये भी एक इसकी विशेषता होती है। इसमें किसी भी इकाई की प्रकृति का पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकृति का है। जब आप संपूर्ण अध्ययन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये किस प्रकृति का है और उसको ही समझने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता होती है। नेक्स्ट है अनेक स्रोतों तथा प्रविधियों का प्रयोग। वैयक्तिक अध्ययन की एक ये विशेषता होती है कि इसमें अनेक स्रोतों और प्रविधियों का मतलब इकाई की, सामाजिक इकाई की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए यथासंभव जितने भी स्रोत होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है तथा भिन्न भिन्न प्रविधियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है या सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। तो इसकी ये भी विशेषता होती है कि इसमें क्या करते हैं कि भिन्न भिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हैं, भिन्न भिन्न प्रविधियों से सामाजिक इकाइयों का गहन और विस्तृत अध्ययन कर लिया जाता है। तो ये आपकी अंतिम विशेषता थी। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत व्यक्ति के किसी एक विशेष सामाजिक इकाई को लेकर उसके
उपलब्ध जो भी स्रोत हैं उनसे और विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, उस इकाई के बारे में विस्तृत और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना ही वैयक्तिक अध्ययन कहलाता है। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त कर रही हूँ और अगले लेक्चर में मैं आपको फिर मिलूँगी।